अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, मैं फिर से वादे के मुताबिक एक और हम वीडियो के साथ आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ। और आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं अफसाना। जैसा कि आपको मालूम है कि आपको हिस्से नस्र में कुल 4 अफसाना पढ़ना है और एक मज़ीद मुताले के लिए दिया गया है, उसमें एक अफसाना पढ़ना है। तो अभी तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टूबा टेक सिंह, जिसके लिखने वाले सादत हसन मंटू है, उसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन आपको जो 4 अफसाना पढ़ना है वो है टूबा टेक सिंह, प्रॉमिस, भूले बिसरे गीत और अब्राहिम सक्का जो हिस्से नस्र में है। और एक मजीद मुताले के लिए दिया गया है, उसमें भी एक है क्वारंटीन, जिसके लिखने वाले राजेंद्र सिंह बेदी हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जो पीछे पढ़ा है अभी तक हम लोगों ने, वो मैं थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ कि अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए, सबसे पहले हिस्से नस्र में जब मैं शुरू में सबक शुरू किया था तो सबसे पहले मैंने खाका पढ़ा था। एक खाका आपको पढ़ना है जिसका नाम क्या है, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, जिसके लिखने वाले कौन है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है। ये मैं पढ़ा था। उसके बाद आपको 3 मजमून पढ़ना है। मजमून में पहला मजमून जो पढ़े थे हम लोग, वो उसका नाम था मिट्टी का तेल, जिसके लिखने वाले ख्वाजा हसन नज़ामी थे। उसके बाद मैंने दूसरा मजमून पढ़ा था, उसका नाम बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक है, जिसके लिखने वाले कौन थे, सैयद सुलेमान नदवी थे। और फिर जब ये 2 सबक पढ़ लिए मजमून में, तब हम पढ़े थे चौथी सबक जो है इंशाइया क्या है, जिसके लिखने वाले कौन है, वज़ीर आगा है। तो ये क्या है, इंशाइया क्या है, मजमून है, और इंशाइया जो है वो मजमून की ही एक किस्म है, ये मैं आपको बताया था, है ना। उसके बाद मैंने इंशाइया में आया था, इंशाइया आपको एक पढ़ना था, उसका क्या नाम था, हिजरत, जिसके लिखने वाले कौन थे, अहमद जमाल पाशा थे। जब वो पढ़ लिए थे, उसके बाद मैंने दास्तान पढ़ा था बागो बहार। बागो बहार में मैंने 56 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया था, जो आज तक के किसी ने नहीं कराया होगा। तो दास्तान बागो बहार में से जो भी सवाल आ जाए वो बिल्कुल, मतलब वो वीडियो आपके लिए काफ़ी है। तो वो आप देखे होंगे, जिसके लिखने वाले कौन है, दास्तान बागो बहार के मीरमन दहलवी है। तो इस तरह से मैंने कुल 6 सबक पढ़ लिया था। और आज जो मैं पढ़ने वाला हूँ उसका नाम क्या है, टूबा टेक सिंह, और वो 7वां सबक है, जिसके लिखने वाले कौन है, टूबा टेक सिंह। तो चलिए हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए टेलीग्राम पर चलते हैं, जहां से मैं आपको क्विज की शक्ल में क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो आप देखेंगे किस तरह से सवालात इस सबक से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं टेलीग्राम पर। तो देखिए, हम लोग आ चुके हैं टेलीग्राम पर। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट दिस क्यूज करेंगे, उसके बाद खुद ब खुद या थोड़ी देर वेट करें, आई एम रेडी पर क्लिक कर दिए हम। तो अगर आप इस सबक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं या इस अफसाना में क्या कहा गया है वो पढ़ना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसकी 2 वीडियो मैं पहले पोस्ट कर चुका हूं। पार्ट 1 में मैंने इस सबक को एक्सप्लेन किया था, और पार्ट 2 में इसमें जो भी सवाल दिए गए थे उसको हल किया था। तो वो देख लीजिएगा आप ज़रूर, क्योंकि वो आप देख लेंगे तो 5 नंबर में खुलासा आता है, बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या आया, टूबा टेक सिंह किसका अफसाना है, आ गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि टूबा टेक सिंह जो है वो किसका अफसाना है, सादत हसन मंटू का है। जिलानी बानो का आपका क्या पढ़ना है, एक अफसाना पढ़ना है जिसका नाम क्या है, प्रॉमिस है, तो इसलिए ये हुआ नहीं। फिर शफी जावेद का क्या पढ़ना है, एक अफसाना ही पढ़ना है जिसका नाम भूले बिसरे गीत है, इसलिए ये भी नहीं हुआ। और सलाम बिन रज़ाक का आपको पढ़ना है 10वां सबक, जिसका नाम है अब्राहिम सक्का, इसलिए ये भी नहीं हुआ। क्या हो गया, सादत हसन मंटू। तो चलिए हम टिक लगा दिए ऑप्शन डी पे। आगे देखिए, इसमें भी 46 क्वेश्चन है, यानी मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि एक वीडियो आप देख लिए ऑब्जेक्टिव के लिए, तो दूसरी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वो सारे सवालात यहाँ पर कलेक्ट करके रख दिया है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, फिंक्शन के सबसे मुख्तसर सिंफ किसे कहते हैं, तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इस साल पूछा भी गया था, तो अफसाना हो जाएगा। और मैं बार बार बच्चों को कह रहा था कि पढ़ लो। आगे देखिए, मुख्तसर अफसाना की दाग बैल का सहरा किसके सर है, तो जी हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि ये सब सवाल थोड़ी ना पूछा जाता है, ये सब तो नहीं आता होगा एग्जाम में। तो जी हाँ, ये सवाल जो है इसी साल पूछा भी गया था और मैं बार बार बच्चों को कह रहा था। तो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब जो है ये हो जाएगा सज्जाद हैदर यल्दरम। और ये आपके किताब में पेज नंबर 49 पर ऊपर से 4-5 लाइन नीचे लिखा हुआ है, ठीक ना। तो सज्जाद हैदर यल्दरम हो जाएगा। आगे देखिए, सवाल नंबर 4 में क्या है, चावर पर कुल लिखने का यानी कुल हुवल्लाह लिखने का फन क्या है, तो ये जो है ये अफसाना है। ये भी पेज नंबर 49 पर ही 2-3 लाइन ऊपर, मतलब 4 लाइन नीचे लिखा हुआ है क्लियर। तो आप पेज नंबर 49 खोलेंगे तो क्लियर नजर आएगा। अफसाना हो गया। आगे देखिए, सादत हसन मंटू क्या थे, तो क्या थे तो आपको मालूम है, इनका आपको क्या पढ़ना है, एक अफसाना पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा, अफसाना हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 6 में क्या है, सादत हसन मंटू कब पैदा हुए। जी हाँ, तो कब पैदा हुए थे सादत हसन मंटू। सादत हसन मंटू जो है वो 11 मई 1912 ईस्वी को कब पैदा हुए थे, 1912 ईस्वी को पैदा हुए थे। और कहाँ पैदा हुए थे,
तो लुधियाना पंजाब के सिमराला गांव में पैदा हुए थे। तो फिलहाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कब पैदा हुए, तो 1912 में पैदा हुए। आगे देखिए सादत हसन मंटू कहाँ पैदा हुए, तो अब आ गया ना सिमराला गांव पंजाब में पैदा हुए, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए सादत हसन मंटू के वालिद का क्या नाम है, यानी इनके बाबूजी यानी पिताजी का नाम क्या है, तो वालिद का नाम जो है वो क्या है, ख्वाजा गुलाम हसन। जी हाँ, तो ख्वाजा गुलाम हसन ऑप्शन अलिफ है ना, तो हो जाएगा ऑप्शन अलिफ। आगे देखिए सादत हसन मंटू की वालदा का क्या नाम है, यानी इनकी माता जी का क्या नाम है, तो इनकी माता जी का नाम क्या है, सरदार बेगम है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार बेगम। और इज्जतुन्निसा बेगम यहाँ पर आ गया, तो इज्जतुन्निसा बेगम किसका नाम है, आप मुझे बताएं, याद आया कुछ? इज्जतुन्निसा बेगम जो है वो मिर्जा गालिब के माँ का नाम है, तो इसलिए ये नहीं हुआ। और सरवरी बेगम, जी हाँ सरवरी बेगम से कुछ याद आया, सरवरी खातून जो मैं आपको पढ़ाया था 5वां सबक जब हिजरत पढ़ा रहा था, तो अहमद जमाल पाशा के वालदा का नाम था, है ना। इनके वालिद साहब जो 2 शादी किए थे, तो उसमें से दूसरी बीवी से ही अहमद जमाल पाशा थे, तो उसका नाम क्या था, सरवरी खातून, तो इसलिए ये भी नहीं हुआ। और सरवर जहां कौन है, तो वो अहमद जमाल पाशा की बीवी है ना। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूं, तो इसलिए इसका सही जवाब है सरदार बेगम। आगे देखिए सवाल नंबर 10 में है सैयद सादत हसन मंटू का अदबी जिंदगी कब शुरू हुआ, तो कब शुरू हुआ 10 नंबर क्वेश्चन का, तो 1933 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए सादत हसन मंटू का पहला अफसाना कब शाये हुआ, यहाँ पर पूछा जा रहा है पहला अफसाना, तो पहला अफसाना जो है वो 1934 ईस्वी में शाये हुआ। यहाँ पर क्या पूछा है, सादत हसन मंटू का अदबी जिंदगी कब शुरू हुआ, तो ये 33 में शुरू हुआ था और 34 में जो है ये इनका पहला अफसाना शाये भी हो गया था, यानी ऑप्शन ए में। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 12 में क्या है, सादत हसन मंटू का पहला अफसाना किस नाम से निकला, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए इनका पहला अफसाना जो है ना, अमृतसर से निकलने वाले रिसाले खल्क के अगस्त 1934 के शुमारे में किस उन्वान से, तमाशा उन्वान से शाये हुआ। ये मैं एक बात बता दिया। अब यही सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव में अभी आ गया क्या, सादत हसन मंटू का पहला अफसाना किस नाम से निकला, तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ ना कि 1934 के शुमारे में तमाशा उन्वान से निकला, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी तमाशा। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 13 में है, सादत हसन मंटू का पहला अफसाना किस रिसाला में निकला, तो अभी जस्ट मैं आपको बताया उनका पहला अफसाना अमृतसर से निकलने वाले रिसाले खल्क में निकला था, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन अलिफ में जो है खल्क वो हो जाएगा। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 14 में क्या है, सादत हसन मंटू का पहला अफसाना कहाँ से निकला, तो वही चीजें हैं जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अमृतसर से निकला। ठीक है, अभी बताया हूं ना कि इनका पहला अफसाना अमृतसर से निकलने वाले रिसाला खल्क के अगस्त 1934 के शुमारे में तमाशा उन्वान से शाये हुआ। चलिए आगे देखिए सादत हसन मंटू का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अफसानवी मजमुआ कौन सा है 15 नंबर क्वेश्चन का, तो ये है आतिश पारे, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद है सादत हसन मंटू का पहला अफसानवी मजमुआ कब शाये हुआ, ये जो आतिश पारे है ये कब शाये हुआ, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 1936 ईस्वी में शाये हुआ था। उसके बाद आगे क्या है, सादत हसन मंटू की शादी कब हुई, यहाँ पर पूछा जा रहा है। जी हाँ, शादी तो हर एक को मतलब करना होता है, तो इनकी शादी कब हुई थी, तो 1939 ईस्वी में हुई थी। और किससे हुई थी, तो बेगम सफिया से हुई थी। ठीक ना, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। वो शुक्र है कि इन्होंने 2 शादी नहीं की बल्कि एक ही शादी की थी, नहीं तो मिर्जा फरतुल्ला बेग का पढ़ रहे थे, या ख्वाजा हसन नज़ामी का पढ़ रहे थे, या अहमद जमाल पाशा का पढ़ रहे थे, या अहमद जमाल पाशा के वालिद का पढ़ रहे थे। ये सब 2-2 शादी किए थे, लेकिन सादत हसन मंटू एक शादी किए थे। वो कब किए थे, 1939 में किए थे। और किनसे किए थे, तो बेगम सफिया से किए थे। आगे है सादत हसन मंटू की शादी किससे हुई, तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ बेगम सफिया से, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अब आगे देखिए सादत हसन मंटू का इंतकाल यानी मृत्यु कब हुई, तो इंसान है तो मरना तो सबको है, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 18 जनवरी 1955 ईस्वी को लाहौर में हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए सादत हसन मंटू का इंतकाल कहाँ हुआ, तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ लाहौर में, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए 21 नंबर, बूट, ठंडा गोश्त, काली शलवार, धुआं, खोल दो, यह सब क्या है और किनका है। तो देखिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ सादत हसन मंटू का, तो ये तो आप समझ गए, यहाँ पर पूछ दिया हूँ तो इसलिए सादत हसन मंटू का हो गया। तो सब में सादत हसन मंटू है, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सादत हसन मंटू है ना। तो अब यहाँ पर ये अफसाना है या ड्रामा है या नाविल है या अफसानी मजमूआ है, ये आपको पकड़ना है। इसमें से कोई एक दे देगा और पूछेगा ये क्या है या किनका है, तो क्या है ये सब जो है ये सादत हसन मंटू का अफसाना है, यानी ऑप्शन ए। ठीक है,
उसके बाद आगे देखिए, चुगत खाली बोतलें, नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे, ऊपर नीचे और दरमियान, और सरकंडों के पीछे, यह सब क्या है और किनका है? तो ये सब जो है ये सआदत हसन मंटू का है। इसमें से कोई एक पूछ देगा, हो सकता है आपसे यह पूछ दे कि सरकंडों के पीछे क्या है, तो क्या है? तो अफसानवी मजमुआ है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन किनका है ये भी पूछ सकता है, तो किनका है? सआदत हसन मंटू का। इसलिए याद जब तक नहीं करेंगे आपको मालूम नहीं चलेगा। अब देखिए, अब है टूबा टेक सिंह किस शय का नाम है? जी हाँ, तो किस शय का नाम है? टूबा टेक सिंह जो है ये गांव का नाम है, और टूबा टेक सिंह का असल नाम जो है वो बिशन सिंह है। वो आप कहानी सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा, क्योंकि टूबा टेक सिंह जो है वो पागल जो था उसको कहा करते थे टूबा टेक सिंह, क्योंकि टूबा टेक सिंह इनके गाँव का नाम था और इनका असल नाम जो था वो बिशन सिंह था। चलिए आगे देखिए, टूबा टेक सिंह का असल नाम क्या था? तो ये आ गया ना, बिशन सिंह, अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ। उसके बाद आगे देखिए, सवाल नंबर 25 में क्या है? सआदत हसन मंटू के वालिदे मोहतरम कितने शादियाँ की थी? देखिए, वालिदे मोहतरम ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसको छोड़ दे, इस क्वेश्चन को किताब में आपका नहीं दिया गया है, लेकिन इस पर 2 लगाया हुआ है निशान, इसलिए 2 रहने देते हैं, लेकिन किताब में आपका नहीं है, मैं बाद में आपको बता दूंगा। आगे है, मंदरजा दैल में सआदत हसन मंटू का पहला अफसाना कौन है? तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ पहला अफसाना जो है वो कौन है। पहला अफसाना जो है वो तमाशा उन्वान से शाये हुआ था, और कब हुआ था? तो इनका पहला अफसाना जो है वो अमृतसर से निकलने वाले रिसाला खल्क में 1934 में हुआ था शाये, ये मैं आपको बताया था ऊपर, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ। आगे है, सआदत हसन मंटू का पहला अफसानवी मजमुआ कौन है? तो अभी जस्ट मैं आपको बताया था कि आतिश पारे जो है ये इनका पहला अफसानवी मजमुआ है। उसके बाद आगे देखिए, सवाल नंबर 28 में क्या है? अफसाना अनारकली किसने लिखा? देखिए, एक है ड्रामा अनारकली और एक है अफसाना अनारकली। आपसे पूछा जाएगा तो ये अफसाना अनारकली ही पूछा जाएगा, ड्रामा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं दोनों यहाँ पर लिख दिया हूँ, वो ड्रामा अनारकली इसके बाद आएगा। तो अफसाना अनारकली किसने लिखा? तो सआदत हसन मंटू ने लिखा, इसलिए इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। और अगर ड्रामा अनारकली आ जाए तो वो कौन हो जाएगा? तो ड्रामा अनारकली या आ गया तो इसका हो जाएगा इम्तियाज अली ताज, इसलिए ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए, सवाल नंबर 30 में क्या है? बगैर उन्वान के सआदत हसन मंटू का क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जी हाँ, बगैर उन्वान के जो है ना वो सआदत हसन मंटू एक ही नाविल लिखे थे, और उसका नाम क्या था? बगैर उन्वान के, इसलिए ये क्या हो जाएगा? नाविल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, एक ही नाविल है, याद करना आसान है आपको। उसके बाद है, बाज नक्कादों ने मुख्तसर अफसाना लिखने के फन को चावल पर डैश डैश लिखने का फन करार दिया है, खाली जगहों को पुर कीजिए। तो अभी जस्ट ऊपर ये क्वेश्चन आया था ना, तो कुल हुआ अल्लाह हो जाएगा। ठीक ना, ये आपके किताब में पेज नंबर कहाँ दिया गया है? पेज नंबर 49 में जब आप खोलेंगे और 2-3 लाइन नीचे आएंगे ना, तो वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि बाज नक्कादों ने मुख्तसर अफसाना लिखने के फन को चावल पर कुल हुआ अल्लाह लिखने का फन करार दिया है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ। आगे है, झैल में किस अफसाना निगार पर फहश गोई के इल्ज़ाम में मुकदमा चला? जी हाँ, सआदत हसन मंटू पर ही फहश गोई के मुकदमा चला था। जब आप इसकी कहानी सुने होंगे तो आपको मालूम होगा, अगर आपने नहीं सुना है तो फिर भी आप सुन लेंगे। तो झैल में किस अफसाना निगार पर फहश गोई के इल्ज़ाम में मुकदमा चला? सआदत हसन मंटू, ऑप्शन सी। आगे देखिए, महमूद जफर के अफसाना अंगारे की अशात कब हुई? जी हाँ, तो ये सवाल कहाँ से लिया गया है? ये भी आपके किताब से, ये एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपकी किताब से नहीं है, तो ये भी आपके किताब में पेज नंबर 49 पर दिया गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का? 33 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 1932, यानी ऑप्शन बी। आगे देखिए, उर्दू मुख्तसर अफसाने की उम्र लगभग कितनी है? जी हाँ, तो ये सब सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब मैं डिटेल में पढ़ रहा हूँ तो पढ़नी चाहिए, और ये आपकी किताब में है तो हो सकता है पूछ भी दे, तो 1 सदी हो जाएगा। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है क्लियर, पेज नंबर 49 में नीचे से 3 लाइन ऊपर जाएंगे तो, कि उर्दू मुख्तसर अफसाने की उम्र बस 1 सदी की है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, जब आपकी किताब में सवाल दे दिया है तो वो पूछा भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा। आगे है, प्रेमचंद के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम है? तो जी हाँ, प्रेमचंद के पहले अफसानवी मजमूए का नाम सोजो वतन है। ठीक है, ये भी आपकी किताब में शामिल है, पेज नंबर 49 पर। आगे देखिए, चैन्यूट का मुसलमान पागल। जी हाँ, आप वो जो अफसाना है आपको पढ़ना, उससे ये क्वेश्चन आ गया कि चैन्यूट का मुसलमान पागल जो मुस्लिम लीग का सरगर्म रुकन था, उनका नाम क्या था? तो जब तक कि वो अफसाना आप नहीं सुनेंगे आपको मालूम नहीं चलेगा। तो मैं इसको बता चुका हूँ, उस अफसाने का जब बता रहा था, उस अफसाने की कहानी को, तो मोहम्मद अली उसी का नाम है, जो खुद को कह रहा था कि मैं ही मोहम्मद अली जिन्ना हूँ, है ना, तो मोहम्मद अली हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए, ये आ गया, उस पागल का नाम बताया जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया। तो देखिए यहाँ पर कितना आसान है, मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर आया, और मोहम्मद अली जिन्ना आया तो कोई भी मतलब अपने मुतालिक कहेगा कि मैं ही फलां शख्स हूँ, तो आखिर उसका मतलब नाम वगैरह रहेगा तब ना। जैसे मैं कह दूं कि क्या कहते हैं वो जो थे आसिफुद्दौला, तो मैं कह देता पाकिस्तान को जो था आसिफुद्दौला, तो मैं कह देता कि मैं हूँ आसिफुद्दौला, तो आखिर मेरा नाम है तब ना। तो देखिए मोहम्मद अली इनका नाम था, इसलिए ये कह रहे थे कि मैं जो हूँ वो क्या कहते हैं पाकिस्तान का वो जो मोहम्मद अली जिन्ना था तो मैं ही हूँ। तो उस पागल का नाम बताया जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया, उसका नाम क्या है? मोहम्मद अली है, ऑप्शन बी। आगे देखिए सवाल नंबर 38 में क्या है, बिशन सिंह कितने सालों से पागल खाने में बंद था? तो जी हाँ 15 सालों से पागल खाने में बंद था, ऑप्शन बी। आगे देखिए सवाल नंबर 39 में है, लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख कहाँ भेजे जा रहे थे? तो जी हाँ हिंदू और सिख हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। जब ये कहानी आप सुनेंगे खुद ब खुद आपको याद आ जाएगा। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 40 में क्या है, लाहौर के पागल खाने में एक मुसलमान पागल 12 सालों से बाकायदगी के साथ कौन सा अखबार पढ़ रहा था? तो कौन सा अखबार पढ़ रहा था? जी हाँ जमींदार अखबार पढ़ रहा था, समझे। और ये मैं आपको उस कहानी में बताया था, इसलिए आप जरूर वो सुन ले, 5 मार्क्स में आएगा, बिल्कुल आप आसानी से लिख लोगे, बस कहानी आपको सुनना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। आगे है, लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील किस शहर की लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पागल हो गया था? तो जी हाँ देखिए अमृतसर के, वो जो वकील था वो अमृतसर के मतलब शहर जो था ना, उसी गांव मतलब शहर की एक लड़की थी, उसके मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। लेकिन हुआ ये कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला आया, इसलिए वो जो उस वक्त के सियासतदान जो थे उसको ये वकील गाली भी दे रहा था कि ये लोग क्या करवाने पर लगे हुए हैं, और मेरी जो माशूका थी उसको मतलब हिंदुस्तान में भेज दिया, और ये खुद मतलब पाकिस्तान में थे। अब दोनों को क्या कहते हैं मिलना मुश्किल हो गया था, तो इसलिए ये उस वक्त के सियासतदान को गाली भी दिया करते थे। तो अमृतसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, पाकिस्तान के किस पागल खाना से हिंदू और सिख पागलों को हिंदुस्तान भेजा जा रहा था? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले यहाँ पर क्या पूछा था, यहाँ पर पूछा था, यहाँ है लाहौर के पागल खाना के हिंदू और सिख कहाँ भेजे जा रहे थे? तो कहाँ भेजे जा रहे थे? हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, पाकिस्तान के किस पागल खाने से हिंदू और सिख पागलों को हिंदुस्तान भेजा जा रहा था? तो वही ना, अभी जस्ट मैं आपको ऊपर बताया हूँ लाहौर, तो इसलिए इसका क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन ए लाहौर। आगे देखिए सवाल नंबर 43 में क्या है, बिशन सिंह से मिलने के लिए जो मुसलमान दोस्त आया था उसका नाम क्या था? तो देखिए जब तक वो कहानी आप नहीं सुनेंगे आपको मालूम नहीं चलेगा, और ये अगर आप किताब में पढ़ना चाहते हैं ये सब कहाँ लिखा हुआ है तो पेज नंबर 55 आप पढ़ेंगे ना, 7-8 लाइन नीचे, तो वहाँ पर ये मिल जाएगा। तो बिशन सिंह से मिलने के लिए जो मुसलमान दोस्त आया था उसका नाम क्या था? फजले दीन था, ऑप्शन बी में जो है वो, इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अब आगे देखिए, आपके नसाब में जमींदार किस शय का नाम है? ऊपर में क्या आया था? ऊपर में आया था कि टूबा टेक सिंह, क्या कहते हैं क्या नाम है उसका? हाँ, टूबा टेक सिंह किस शय का नाम है? तो टूबा टेक सिंह जो है वो गांव का नाम है ना। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके नसाब में जमींदार, यहाँ पर पूछा जा रहा है किस शय का नाम है? तो गाँव का तो होगा नहीं, अखबार का, बिल्कुल अखबार का है, ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए सवाल नंबर 45 में बिशन सिंह की बेटी का नाम क्या था? तो देखिए बहुत ज़्यादा बच्चे मतलब कंफ्यूज कर जाते हैं, और सब है ना, क्योंकि गाइड में भी दिया है अमृत कौर, बिल्कुल अमृत कौर नहीं है बल्कि रूप कौर है। ये किताब में आप खुद देख लेंगे, पेज नंबर 55 में जाएं, और पेज नंबर 55 में ऊपर से जस्ट पहला लाइन को छोड़ के दूसरा लाइन जब पढ़ेंगे ना तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है तुम्हारी बेटी रूप कौर, तो इसलिए क्या हो जाएगा? रूप कौर। आगे देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है, टूबा टेक सिंह की मौत किस जगह हुई? तो जी हाँ बिल्कुल, किस जगह हुई थी? टूबा टेक सिंह की मौत जो है ना वो ना तो हिंदुस्तान में हुई थी ना पाकिस्तान में हुई थी, बल्कि ज़मीन के उस टुकड़े पे हुई थी जिसका कोई नाम नहीं है, यानी उस हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान में हुई थी, ठीक है। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है? आप कहेंगे ये चीज़ कहाँ पर लिखा हुआ है कि ना हिंदुस्तान में हुई ना पाकिस्तान में हुई? तो पेज नंबर 56 में सबसे नीचे जाइएगा ना, तो सबसे नीचे वाला लाइन आप देखिएगा तो वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान, दरमियान में जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था टूबा टेक सिंह पड़ा था, यानी वो मर जाता है। जब आप पूरा कहानी सुनेंगे तो पता चलेगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन डी। तो इस तरह से हो गया ऑप्शन डी। तो इस तरह से मैंने सारे सवालों को हल कर दिया। उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे इस सबक को भी, और पीछे जो मैं जितना सबक पढ़ाया था वो सब आप पढ़ चुके होंगे।
तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ भी आप क्विज में हिस्सा ले सको। और यही सब सारे सवालात वहाँ पर बार बार कराए जाते हैं ताकि आप आराम से याद करके एग्ज़ाम हॉल में जाओ तो सोचना ना पड़े ऑब्जेक्टिव बनाने में या सब्जेक्टिव बनाने में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह फिर मैं एक अहम वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।